मैम बताएं, आप लोग का जो मैम बताएं वो सही बात है कि आज हमें रिएक्शन नहीं मिलता। तो आज पता नहीं आप लोग का बीच में आते हैं कहाँ से, किस दुनिया में रहते हैं या ना रहते हैं वो भी हमको पता नहीं था। ठीक है, तो रिएक्शन में आने का हर इंसान को एक मकसद होता है, क्यों कुछ न कुछ कमी होता है, चाहे बीमारी से या गरीबी से। दो ही चीज़ लेकर के इंसान यहाँ पे आता है, बाकी आदमी आता है क्या? नहीं आता है। तो मेरा क्या था? बीमारी था, और ऐसा बीमारी था कि खाना नहीं पचता था। खाना मतलब समझ रहे, लीवर का दिक्कत था, घुटना का दिक्कत था, बाल का समस्या था। मतलब लीवर के वजह से पूरा बाल का समस्या ऐसा हो गया था कि टेकली हो चुके थे। हमने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए लेकिन कहीं हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि छोटा मोटा डॉक्टर पर जाइएगा तो उतना अच्छा इलाज भी नहीं होता है, और बड़े डॉक्टर पर जाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन बड़ा पैसा मेरे पास नहीं था, और क्यों नहीं था उसके आगे हम बताएंगे। तो बड़ा पैसा नहीं होने के कारण हम बड़े डॉक्टर से दिखा नहीं पाते थे, और हमेशा हम बीमार रहते थे। जब हम चावल खाते थे तो चावल पचता नहीं था, पेट पूरा फूल जाता था। जब रोटी खाते थे तो सुन होता था। मतलब समझ लीजिए कि इतना हम बीमार रहना चालू हो गए थे, और टेंशन ऐसा आया कि बाल का समस्या हो गया, बाल भी सब हो गया था। लेकिन हमने कहीं और काम करते थे, एक हमारे बगल गांव का बगल में कॉलेज है, वहाँ ने हम काम कर रहे थे, और जितना पैसा छोटा मोटा पैसा कमा रहे थे वही पैसा से हम इलाज कर रहे थे। लेकिन रिएक्शन खुदान खास्ते कहाँ मिल जाता है किसी का वो कोई पता नहीं होता है। हम बता देते हैं, सभी लोग आप लोग का सब कुछ देख के जाएंगे आज। तो हमने बीमारी से जब पूरा परेशान हो गए तो हमारा रिएक्शन कहाँ मिला? धान का खेत जानते हैं ना, धान जो रोपाई होता है। तो एक मेरी सहेली थी, जब वो मेरी सहेली थी तो उसकी मम्मी क्या है कि इतना मतलब दर्द से परेशान रहती थी, और बहुत सारा डॉक्टर से करवा के थक गई थी। तो वो ने हमको बताई कि मेरी मम्मी एक गया से सर आते हैं और बताते हैं, और एक जड़ी बूटी का दवा आता है, वो खा करके मेरी मम्मी ठीक हो गई, और अभी 3 किलोमीटर घर तिलैया कर लेती है। मतलब मार्केट जाती है, सामान लेकर के घर आ जाती है। हम बोले कौन ऐसा दवा है कि आपका मम्मी मतलब उतना परेशान थी और ठीक हो गई, तो हमको बताइए। तो उन्हें बताई कि एक गैनोरिसिस टी आता है, जड़ी बूटी का चाय आता है, वो पियेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। हम बोले अच्छा वैसा बात है तो कहाँ मिलेगा? तो उनकी मम्मी एक दिन मेरे घर गई, वहीं पे अपना बेटी के घर गई, वो मेरी सहेली थी, मेरी गोतनी भी थी। और जो वहाँ जा कर के बताती हैं तो ये दिखाती है। जब ये दिखाती है तो हम बोलते हैं चाय से कहीं बीमारी ठीक होता है? हमने बात तो नहीं लिए। फिर ये कैप्सूल दिखाई, फिर अपना बेटी को एक कैप्सूल दी थी, छोटा वाला डब्बा आता है तो मतलब वो दिखाई, वो दी थी। बाकी ये जो चपत्ती लेके गई थी ये थोड़ा सा हमको दी, मतलब इतना पी करके देखो। हमने घर लेकर के आए, लाने के बाद में वो एक मेरी बड़ी सास थी, वो भी उम्रदार थी। तो हमने क्या किया, जब हम बनाते थे तो सास के भी देते थे और हम भी पीते थे। अब दोनों जन हम लोग पीना चालू किए, तो जब पीते पीते हमको भी अच्छा लगा। मेरी सास जो पी रही थी वो भी बोली कि कौन सा दवाई ला के दी है, बहुत अच्छा लगा। तो उनको जो खाना नहीं पचता था उनको भी पचने लगा, मेरा भी पचने लगा। हम लोग दोनों विचार किए कि बहुत अच्छा चीज़ है, अब मिलेगा कहाँ से। फिर हम अपना सहेली से बात किए, तो एक दिन आया धान रोपी का दिन, और उन्हें बोले कि दीदी आज मेरा धान रोप दीजिएगा। तो हमने कॉलेज में काम करते थे जहाँ से, तो हमको वहाँ 11 बजे छुट्टी हो जाता था। हमने बोले अच्छा ठीक है, हम उधर से आ करके रोप देंगे। अब उधर से जब हम आए और उनका मम्मी के भी बुलाई थी, हम लोग दोनों जन वो खेत में धान रोप रहे थे। जब धान रोप रहे थे तो इसी के बात कर रहे थे। बात करते करते हमको बहुत अच्छा लगा। हम बोले ठीक है, जो उस दिन दिए थे हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको पूरा चाहिए, हम पूरा ठीक होना चाहते हैं। फिर वो क्या कि अपना जो हमारे सर थे, जो हमको इसमें लाए, ज्वाइनिंग किए हैं। जन्म देने वाले कोई भी होते हैं, लेकिन पालन पोषण करने वाले को और होते हैं। तो पालन पोषण करने वाले जो हमारे गुरु जी हैं यहीं पे हैं, सर के लिए ताली होना चाहिए। यहाँ पे टिकने के लिए भी गुरु का जरूरत होना चाहिए। तो इसीलिए आज हमारे गुरु यहीं पे हैं, जो यहाँ सिखाए हैं वही आज आप लोग का हम बता रहे हैं। हमने फिर वो बताएं बहुत अच्छा से, फिर सर आए फिर वो समझाएं। तो हमने एक वो तेल लिए और एक शैम्पू आता है इसमें,
शैम्पू तो आप लोग जानते होंगे, शैम्पू आता है और एक ये लिए थे और एक स्पोलिना। ये 3-4 प्रोडक्ट हम लिए। हमको खाते खाते बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब हमको रिजल्ट मिला तो सबसे पहले तो गैस ठीक हो गया, लेकिन जो बाल का समस्या था वो बढ़ना चालू हो गया। फिर हमको लगा कि ये प्रोडक्ट बकवास है, हम नहीं लगाएंगे। फिर हम शैम्पू और तेल को क्या किए, अपना छज्जी पे धर दिए। उसके बीच में हमने फिर सर कॉल किए, कैसा लग रहा है। सर को बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो तेल शैम्पू दिए हमको अच्छा नहीं है, सब बकवास है, हम आपको नहीं लगाएंगे। सर ने बोला ऐसी बात है तो एक काम करो, हमको आज छेना खिलाइए। हम बोले क्यों, कि आपका जो समस्या बढ़ा हुआ उसके लिए हमको छेना खिलाइए, हमको पता है कि आपको प्रॉब्लम सब ठीक होने वाला है। हम बोले अच्छा ठीक है सर, बताइए और आगे बताइए। क्या फिर से उसको लगाइए, आपका ठीक होने वाला है। हमने फिर तेल लिए, फिर शैम्पू लिए, फिर लगाना चालू किए, लेकिन धीरे धीरे हमारा समस्या ठीक होना चालू हो गया। फिर पूरा ठीक हो गया। 3 महीना 2 महीना होते होते हमारा समस्या ठीक हो गया। उसी बीच में सर बोलते हैं कि आप इसमें देखिए, इसमें पैसा भी आता है। हम बोले सर हमारा पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा कमाते हैं। सर बोले कहाँ कमाती है। हम बोले सर मेरे घर के बगल में कॉलेज है, उसमें हम झाड़ू मारते हैं। तो झाड़ू मारते हैं, बोले हाँ कितना घंटा काम करती वहाँ पे। हम बोले सर 8 घंटा काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है, कि कम से कम 2500 रुपया मिलता है। अब बताइए 2500 में 8 घंटा काम करती है। अगर इसके बारे में जो आपका प्रॉब्लम अच्छा हुआ है